जय हिंद मित्रों। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है, हिसार का विकास कौन खा गया। हिसार का विकास कौन खा गया। मित्रों, हरियाणा का एक ऐतिहासिक नगर जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1354 में बसाया गया था, हिसार फिरोजा के नाम से हरियाणा का बहुत ऐतिहासिक शहर है। सैकड़ों वर्षों से इसका बहुत बड़ा इतिहास है हिसार नगर का। और हिसार नगर देश की आजादी के बाद भी हरियाणा के और नगरों की बजाय बहुत ज्यादा विकसित था। और जब हरियाणा अलग हुआ तब भी हिसार नगर हरियाणा के सभी शहरों से अच्छा विकसित रहा है। परंतु आज हिसार नगर की जो इस 7 सालों में जो दुर्दशा हुई है, वहां के ड्रेनेज सिस्टम कंडम, सड़कें कंडम, पानी की निकासी नहीं, जगह जगह जल भराव, सड़कों में खड्डे, अपराध जबरदस्त फैला हुआ। तो उस दुर्दशा पे आज हमारे इस चैनल LML जनता की आवाज के माध्यम से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया हमारे सभी दर्शकों को हमारे हिसार नगर की, जो हरियाणा का बहुत ऐतिहासिक नगर है, उसकी इस वक्त जो दुर्दशा चल रही है उस पर आज हम हमारी इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे सभी दर्शक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और अंत तक पूर्ण रूप से देखें। इस वीडियो में हमने 8 फोटो जो लगाई हैं हिसार की 4-5 कॉलोनियों की, जिसमें एक जो वहां का महावीर स्टेडियम है, बहुत पुराना बहुत बड़ा स्टेडियम, वो किस प्रकार से जल भराव में डूबा हुआ है। एक महावीर कॉलोनी जो किस प्रकार से जल भराव में डूबी हुई है। एक शांति नगर के पास की एक गली, एक टिब्बा दाना शेर, जो बहुत काफी लोगों के द्वारा बहुत अच्छी बसासत है, बहुत बड़ी बसासत है। काफी वर्षों पहले जहां बिल्कुल जंगल होता था, वो 20 सालों से बहुत बड़ा प्रयास करके अच्छा बसाया गया। परंतु आज दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक की नाकामियों और असफलताओं की वजह से वो बिल्कुल बदहाल पोजीशन में है, टिब्बा दाना शेर भी। तो आज हम बता रहे हैं कि ये दुर्दशा कैसे हुई। हरियाणा का जो ऐतिहासिक नगर हिसार, आज वहां जल भराव की ये पोजीशन है कि अभी जो कुछ चंद दिनों पहले जो बारिश आई वहां पे और हमारे पास कुछ फोटो आई, तो हमने उन फोटो को विश्लेषण निकाल के लोगों से बातचीत करने के बाद आज हमारा ये मन हिसार नगर की जो दुर्दशा इस 7 सालों में चल रही है, वहां कोई भी नगर निगम का मैनेजमेंट नहीं, गलियों में खड्डे, पानी का जल भराव, जबरदस्त जल निकासी नहीं है। तो उस विषय पे आज हमारा मन करा कि हम हमारे सभी दर्शकों और हरियाणा वासियों को और हिसार नगर वासियों को एक संदेश दें कि आज हमारे दिल में पीड़ा है कि हिसार नगर बहुत, हमने बचपन में देखा, मेरा जन्म खुद हिसार का है, मेरे पिताजी बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे और पाकिस्तान से आते ही हिसार नगर में बसे। हिसार नगर हमेशा से सुव्यवस्थित शहर रहा है, कॉलोनियां भी सुव्यवस्थित, पानी की निकासी भी ठीक रही है, सड़कें भी अच्छी रही है, कोई दुर्व्यवस्था नहीं। परंतु इन 7 सालों का जो सिस्टम देखते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मैं कोई आलोचनात्मक दृष्टि से ये दर्शकों को नहीं दिखा रहा, परंतु जो हकीकत है हमारी हिसार नगर की, हकीकत यह भी कि गुड़गांव का आज तक बस स्टैंड तो पुराना नहीं बना, परंतु हमारे हिसार नगर में तो बस स्टैंड बहुत समय पहले बन चुका। वहां की कॉलोनी सुव्यवस्थित, टाउनशिप सुव्यवस्थित, परंतु उसका जो पहले का जो विकास था, पिछले 30-40-50 सालों का जो हिसार नगर का विकास था, आज इन 7 सालों में उस विकास को विनाश के रूप में बदल दिया। फोटो गवाह है, हमने कोई कल्पित कहानी नहीं बोल रही। हम इस वीडियो के साथ पीछे 8 फोटो लगा रहे हैं सारी इन कॉलोनियों की जल भराव की। तो ये जो नाकामियां हुई हैं, इनके पीछे बहुत सा ऐसा कारण है कि इस वक्त हरियाणा प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो जमीनी स्तर पे विकास के कार्यों से नहीं जुड़े हुए। मतलब जनता के अंदर अब ये चर्चाएं चल पड़ी हैं कि विकास सबसे ऊपर है, धर्म उसके बाद है। जब आप मान लो कोई किसी की रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी पिक्चर भी बनी थी, और रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 व्यवस्थाएं हमारी नागरिकों की सर्वप्रथम होती है। ये किसी भी कंट्री का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी शहर के विकास के अंदर ये 3 चीजें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं, रोटी कपड़ा और मकान। उसके अगर रोटी कपड़ा और मकान जिस इंसान पे नहीं होगा तो वो क्या धर्म की लड़ाई लड़ेगा, क्या मंदिर में जाएगा, क्या भगवान को पूजेगा। तो अब जनता में चर्चा आने लगी है कि ये मत समझे कि कोई भी भारतीय
धार्मिक नहीं है, सभी भारतीय सदियों से धार्मिक है। आज ये जो विकास को कौन खा गया, हमने जो इस खबर का हेडिंग बनाया है कि हिसार का विकास कौन खा गया, वो हम आप उजागर कर रहे हैं कि हिसार का विकास जो धर्म के कट्टरपंथी सरकार बैठी है वो विकास को खा गई। यानी कि अफसर भी खा गए, भगवाधारी सरकार भी खा गई, भगवाधारी भी खा गई। विकास से ऊपर इन्होंने बाबाओं को मान लिया, विकास से ऊपर मंदिरों को मान लिया। ये नहीं है कि हम कोई मंदिर विरोधी हैं, ये नहीं है कि हम कोई धर्म विरोधी हैं। रामायण हमने बचपन में सुनी, गीता हमने बचपन में सुनी, गुरु ग्रंथ साहब हमने बचपन में सुना, हमारे कण कण के अंदर है। गीता, राम, कृष्ण सभी हमारे कण कण में समाये हुए हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। परंतु बचपन से हमने विकास भी साथ ही देखा। बगैर विकास के तो साधु भी नहीं रह सकता। अगर जंगल में जाए, उसके पास कीचड़ होगा तो वो ध्यान भजन कैसे करेगा, और रोटी नहीं होगी तो वो साधु भजन कैसे करेगा। उसको कुटिया चाहिए। आम आदमी को अगर मकान चाहिए, उसकी जगह साधु को भी कुटिया चाहिए। इसी प्रकार आम आदमी को अगर रोटी चाहिए तो साधु को भी रोटी चाहिए। अब कपड़ा तन पे, चाहे साधु कितने भी नग्न रहे, परंतु तन पे लंगोटी तो बांधेंगे कपड़े से, तो वो भी पैसे से आएगी, या भगत कब तक दान देंगे। तो जो आज हरियाणा के हिसार नगर को जो नजर लगी, मेरा जन्म भी हिसार का, बचपन भी हिसार का, पढ़ाई भी हिसार की, उसके बाद कर्म भूमि भी हिसार की, राजनीतिक भूमि भी हिसार की, हमने ऐसा हिसार की दुर्गति कभी अपने जीवन में नहीं देखी। तो मन में कई बार आता है कि मेरे सुंदर से शहर हिसार को नजर किसकी लग गई। तो मैं हमारे सभी हिसार नगर वासियों और हरियाणा वासियों को और हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को बता रहा हूं कि ये हमारा जो प्यारा प्यारा हिसार नगर देश की आजादी के बाद से था, और हरियाणा जब बना 1966 में, तो उसके बाद बहुत सुंदर डेवलपमेंट आई। उसको नजर जो केवल इन 7 साल में इन भगवाधारी भाजपा सरकार से लगी। मेरे प्यारे हिसार नगर को अगर नजर लगी तो इस भगवाधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लगी, क्योंकि इन्होंने, मुख्यमंत्री ने जब सीधा चुनाव करवाए हिसार के मेयर का, तो एक बात बताइए, मेयर तो आप ठीक है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, जमीन से उठे कार्यकर्ता को आप मेयर बना दिया, परंतु आज चल किसकी रही है? क्या हिसार के विधायक की चल रही है? दुनिया कहती है कि जी डॉक्टर कमल गुप्ता जो हिसार के विधायक है, उनकी कोई नहीं चलती, कोई विकास में काम नहीं होता, अपराध जबरदस्त बढ़े हुए, गलियों के खड्डे ठीक नहीं होते। मेरे पास बहुत शिकायतें आई हैं, क्योंकि मैं हिसार नगर वासी हूं। चाहे मैं आज पत्रकारिता गुड़गांवा कर रहा हूं, मेरा परिवार हिसार है, बच्चे हिसार है, आना जाना बराबर हिसार है, कर्म भूमि पूरी हिसार है, राजनीतिक भूमि हिसार है। हिसार की जनता मेरे से दिल से जुड़ी हुई है। मेरे पास बहुत संदेश आते हैं। अभी हिसार के कैंट के पास एक दयानंद कॉलोनी के पास की जो इसकी सीवरेज की प्रणाली के बारे में 2 मकानों में झगड़ा था, तो मैंने नगर निगम के एक्सीएम साहब को कहा उसके बारे में। मेरे पास फोन आए आपके कैंट के पास से, उसका विधानसभा हल्का बरवाला लगता है थोड़ा सा हिस्से का, परंतु कोई सुनवाई नहीं है। हिसार जो सुंदर नगर और भव्य नगर था, ऐतिहासिक नगर था, आज वो लावारिस नजर आ रहा है। मतलब जो फोटो हमने लगाई है, महावीर स्टेडियम जो बहुत बड़ा स्टेडियम, अच्छे अच्छे गेम होते रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी, हमारी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी, तो आज उस स्टेडियम के अंदर किस प्रकार पानी भरा पड़ा है, इसमें फोटो लगाई है। महावीर कॉलोनी में पानी भरा पड़ा है, सीवरेज, सारे पार्षद परेशान है। इसी प्रकार जो हमारा शांतिनगर ब्रह्म ज्ञान मंदिर के पास की गली की फोटो भी लगाई है। अब आज जो टिब्बा दाना शेर, कभी एक वक्त था कि टिब्बा दाना शेर में प्रशासक नहीं थी, आज से 35-40 साल पहले, मुझे बचपन में याद है। यहाँ के लोगों ने, हमारे परिवारों ने, और जो पुराने विधायक रह चुके, उन्होंने टिब्बा दाना शेर को एक स्वर्ग बनाया। बहुत से ऐसे विधायक रहे, डॉक्टर कमल गुप्ता से पहले, चाहे किसी भी पार्टी के रहे, उनकी मेहनत और हमारे परिवारों की मेहनत, हमने जबरदस्त टिब्बे पर डेवलपमेंट करवाई, क्योंकि हमारा सारा जो निवास स्थान और स्कूल हमारे टिब्बा दाना शेर से पहले चौक पे हमारे नाम से चौक है, लाहौरिया चौक। हमने वो समय देखा है कि टिब्बा दाना शेर प्रशासक नहीं थी और लोग डरते थे, परंतु उसके बाद 25-30 साल के अंदर बड़ी खुशहाली आई। आज रोना आता है कि टिब्बा दाना शेर में फिर दोबारा से दुर्दशा, यानी जो विकास हुआ पिछले 40 साल में, उसका आज बंटाधार कर दिया गया इस 7 साल में। इसका मेजर कारण, मुख्य कारण यह है कि जो आज हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के विधायक, हिसार के विधायक समेत सभी उसी में शामिल रहती हैं। व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, अपनी मंदिर की मस्जिद की लड़ाई पे है, मुद्दे घुमाते रहते हैं। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे हमें को ये थोड़ा के तिरंगे से प्यार नहीं है, केवल जनता की समस्याओं पर, जनता के मुद्दों को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये यात्राएं निकालने में मशगूल है।
वो ये नहीं देख रही कि हिसार नगर में कितना पानी, 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। बहुत से यूट्यूब चैनलों ने पहले भी लगाई है, राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी लगाई है, और आज हम भी हमारे एलएमएल जनता की आवाज न्यूज चैनल से, यूट्यूब चैनल से हम इस बात को लगा रहे हैं। अब सवाल आता है कि मुख्यमंत्री और हिसार के विधायक बार बार और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बार बार प्रचार करते हैं कि हरियाणा का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा हिसार। अरे मूर्खों, हिसार नगर के अंदर इतना जल भराव, आप कहां से, आप क्या फ्लाइट चलाओगे? झूठी घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? हिसार नगर का विकास तो कर दे, कम से कम डेवलपमेंट तो कर दे। जब विकास ही नहीं हो रहा तो क्या आप एयरपोर्ट को श्रृंगार करेंगे, मंदिरों को श्रृंगार करेंगे? है अरे धर्म और मंदिर सब कुछ अब तो हिंदुस्तान की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है कि जीने का अधिकार पहले है, धर्म उसके बाद है। जीने के अधिकार से, जीने का अधिकार धर्म से ऊपर है। जीने के अधिकार के लिए 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, और सड़कों का विकास, पानी का जल निकास और सीवरेज की प्रणाली दुरुस्त। आज मैं फिर दोबारा से पूरे हरियाणा प्रदेश के वासियों और हरियाणा के मुख्यमंत्री और हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता से गुजारिश करना चाहता हूं कि हिसार नगर की इस दुर्दशा को आप सुधारें। ये जो जल भराव है उसका ड्रेनेज सिस्टम लाएं और बेहतरीन से बेहतरीन सिस्टम दें। जन सुविधाएं देकर के ही जन सेवा की जा सकती है, केवल नारे मारने से जन सेवा नहीं होती। धर्म भी जो है उसके बाद है, क्योंकि पहले हमारी जो जनता जो रोजाना की बुनियादी सुविधाएं हैं, अगर लोग खुशहाल नहीं होंगे, विकास नहीं होगा तो धर्म कहां से करेंगे? भजन कौन कहां से करेगा? जब तक उसको अगर घर के आगे खड्डे मिलेंगे, घर पानी में डूबा मिलेगा, गलियां पानी में डूबे मिलेंगी, तो वो मंदिर जाने वाले भी मंदिर का रास्ता भूल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप विकास को प्रथम एजेंडा बनाएं। धर्म उसका अंग है, एक पारिवारिक अंग। धर्म के नाम का भोंडा प्रचार ना करें। और जो आज मैं कह रहा हूं कि विकास कौन खा गया हिसार का? हिसार का विकास आपकी कट्टरवादिता, आपकी हठ धर्मता, भारतीय जनता पार्टी की यात्राएं बराबर निकालना और विकास के नाम पे हजारों करोड़ रुपए के फंड खाना अफसरों के साथ, ये जो जितना भी भ्रष्टाचारी सिस्टम है नगर निगम में, वो हिसार के विकास को खा गई। ये मेरा संदेश है।